सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। देश में आज की सबसे बड़ी खबर यही रही कि सरकार ने पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद तमाम दलों और संगठनों ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। कोई पक्ष में बोला तो कोई विपक्ष में। जाने भिलाई के एक हिंदूवादी ने इस पर क्या कहा। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर पहले तो इससे जुड़े लोगों पर एनआईए के काफ़ी छापे पड़े और अब उसे सरकार ने 5 सालों के लिए बंद कर दिया। इसे लेकर के आम नागरिक, आम जनता की क्या प्रतिक्रिया हम जानते हैं। जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इस्लामिक संगठन इंडिया, वो जो 5 साल का उस पर बैन लग गया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कैसा, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, केवल इस पे प्रतिबंध नहीं लगा, इसके साथ 9 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा है। ये पिछले 1.5-2 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ हिंदू लड़कियों को सड़कों पे चलते चलते मार देना, गोली मार देना, उनके साथ मतलब अत्याचार की श्रेणी तक जाना, उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या करना, अमरावती में सर तन से जुदा के नारे लगा के उन लोगों की हत्याएं करना, ये जो एक आतंकवादी वृत्ति देश में पनप रही थी। और ये पीएफआई के नाम से संगठन जो खड़ा हो रहा था केरल और कर्नाटक में, जो देश भर में ये गिरफ्तारियां हुई है और देश भर में ये लोग विदेशी फंडिंग के माध्यम से आतंकवाद फैलाने की जो कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर ये शासन की जो कार्रवाई हुई है, ये मैं समझता हूँ कि पहले हो जानी चाहिए थी। और ये देश भर में जो शांति का माहौल बन रहा था, उसको मतलब हिंसा में बदलने का प्रयास किया जा रहा था, उसके ऊपर ये शासन की कार्रवाई बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि इनमें जो लोग सहयोगी हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल ये लोग को पकड़ के जेल में डाल देना ये उचित नहीं लगता। मुझे लगता है कि इनके ऊपर तत्काल सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ये लोगों ने पिछले 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने की योजना बनाई थी, तो क्या प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने से क्या प्रधानमंत्री की जान बच सकती थी? नहीं। तो इस तरह से इन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए सीधा से। लेकिन ये जो प्रतिबंध केवल 5 सालों का लगा है, इस पर क्या कहना है? क्या हमेशा के लिए बंद करना था, उसको बैन लगाना था, या सरकार के इस निर्णय को क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी तो ये लोग जो है कोर्ट में इस विषय को लेकर जाने वाले हैं। कोर्ट में चुनौती दी जाएगी तो उसके बाद फिर सरकार इसके ऊपर कदम उठाएगी। अभी इन्होंने अपने जो भी साक्ष्य जुटाए होंगे, उसके आधार पर कोर्ट में इसके पक्ष में जो शासन की कार्रवाई है, उसके पक्ष में दलील दी जाएगी और उसके बाद शासन कार्रवाई जो कोर्ट से इनको सजा दी जाएगी। क्योंकि अपना देश लोकतांत्रिक देश है और उसमें संविधान के तहत सारी कार्रवाई होती है। मेरा कहना यह है कि संविधान के तहत कार्रवाई हो, लेकिन तत्काल जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जैसे अपराधियों को दंड दिया जाता है, उस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में। साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। 2006 में सिमी, जो कि एक और इस्लामिक संगठन था, जैसा आरोप लगते रहता है कि पीएफआई और सिमी मतलब सिमिलर है, लेकिन 2006 में उस पर प्रतिबंध लगा। प्रतिबंध लगने के बाद अब 2007 में तत्काल कुछ ही महीनों के बाद पीएफआई आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि पीएफआई पे अभी जैसे 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा, कुछ महीनों बाद कुछ ऐसा ही नया इस्लामिक संगठन आए। इस पर सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इनके ऊपर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए तथा इनके जो सहयोगी लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर दोबारा ये कोई फिर से नया संगठन खड़ा करने की योजना भी ना बना सके। क्योंकि मूलतः इनका पीछे कारण होता है कि इनकी विचारधारा और ये जो है विदेशी फंडिंग, ये 2 चीज़ें इनको लाभदायक होती है और उन्हीं के कारण ये ऐसे संगठन उपजते हैं। तो ये हिंसा को बढ़ावा देना ये तो हर तरह से गलत है। अपने देश में ये जो अभी तक के शासन रहा, उनके कारण ये विदेशी फंडिंग से ये लोग इस तरह के देश विरोधी गतिविधियों को चलाते रहे। अभी इनके ऊपर पूरी तरह से शासन कठोरतापूर्ण कार्रवाई कर रहा है और हमें लगता है कि आगे और इससे कठोर कार्रवाई की आशा है। जैसा कि अभी कुछ जो आलोचक हैं जो सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं, तो उनका मानना ये है कि पीएफआई और आरएसएस
जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, राष्ट्रवादी संगठन, उस दोनों को एक ही तराजू पर तौल रहे हैं और उसे भी चाहते हैं कि बैन करने की मांग उठ रही है आलोचकों द्वारा। उस पर क्या कहना है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इससे आलोचना करना और आरएसएस की इससे तुलना करना पीएफआई की, ये मुझे लगता है कि उनकी बेवकूफ़ियाँ हैं। वो जो अपनी बेवकूफ़ियाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। आरएसएस ने कभी लोगों को सड़कों पे दौड़ाकर नहीं मारा, न किसी एक हिंसावादी कार्रवाई में उसका कोई हाथ रहा। उसके बावजूद एक हिंसक संगठन के साथ उसकी तुलना करना, देश में जब भी जो कहना चाहिए आपातकालीन परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उसमें आरएसएस ही सबसे आगे पहले पहुंचकर समाज और राष्ट्र की सेवा करता है। और ऐसे संगठन का नाम लेना और उनके साथ पीएफआई की तुलना करना, ये तो उनकी नादानियाँ ही दर्शाता है। और वो सोची समझी रणनीति है, क्योंकि यही लोग जो थे जिन्होंने पीएफआई के लोगों को बढ़ावा दिया है, और वो लोग पीएफआई को बढ़ावा देने के कारण और आज जो पीएफआई पे कार्रवाई हो रही है उससे वो लोग भी विचलित हैं। इसलिए मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि ऐसे जो लोग उनको दूसरे तरीक़ों से समर्थन दे रहे हैं या उनके जो सहयोगी हैं उनके ऊपर भी शासन कार्रवाई करे, कठोरता से कार्रवाई करे, ताकि ये लोग फिर ऐसे किसी संगठन को बढ़ावा ना दे सके और आरएसएस जैसे संगठन से उसकी तुलना ना कर सके। जैसे कोई आपातकालीन स्थितियाँ देश में, कई बाढ़, भूकंप और इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, उसमें संघ ही सबसे पहले देश में सामने आता है। ये कोई संगठन पीएफआई, और आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी देश में किसी आपातकालीन स्थिति में ये लोग आगे आए हों, है ना। जब आतंकवादी घटना होती है तब जरूर इनका नाम आता है, लेकिन देश के हित में कभी कोई काम करते हुए नज़र नहीं आए। तो ऐसे संगठन के साथ आरएसएस की तुलना करना बहुत व्यर्थ है। ये जो पीएफआई है का, इसका स्टूडेंट विंग, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके जो लोग जुड़े हुए थे उनका भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे नाम आते रहते हैं सामने, तो इन पर क्या कहना है इस संगठन? पीएफआई और उसके जो स्टूडेंट फ्रंट है, स्टूडेंट विंग है, ये सब लोग मनी लॉन्ड्रिंग के इसमें इन्वॉल्व थे, तभी ईडी की कार्रवाई भी हुई है। ईडी तभी कार्रवाई करता है जहाँ पे ये फॉरेन फंडिंग और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। तो इनके पास पर्याप्त सबूत थे, इसीलिए इसके ऊपर कार्रवाई की गई है, और हम इस सरकार की इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हैं। आम जनता की क्या प्रतिक्रिया, वो खुश है इससे बैन लगने से? बिल्कुल, इससे बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, हिंदू समाज सुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, और ऐसे लोगों का समाज में पहचान करके और जल्दी से जल्दी उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा मेरा अपना कहना है कि तो शासन उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कठोर कार्रवाई करे।